Hello everyone, myself Devans, and today we are going to discuss about the different local winds all over the world. So, firstly we should know that what actually the mean of the local winds, यानी कि स्थानीय पवने किसे कहते हैं। स्थानीय पवनों का तात्पर्य है कि इस ऐसी पवने या इस प्रकार की पवने जो किसी विशेष स्थान से ही संबंधित होती हैं, साथ ही साथ उन पर तापमान एवं वायुदाब का प्रभाव होता है। मुख्यतया यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो पवनों का जो प्रकार है, जो उनका नेचर है, हम कह सकते हैं कि वो दो प्रकार के स्वरूप में पाई जाती हैं। एक को हम ठंडी वायु कह सकते हैं या ठंडी पवनें, जिनमें कि आपका कोल्ड विंड, और दूसरा जो नेचर होता है वह वार्म गर्म शुष्क कह सकते हैं। इस आधार पे जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि जो पवने हैं, मुख्य रूप से इन विशेष पवनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्थानीय पवने जो किसी विशेष स्थान से जुड़ी हुई होती हैं, विशेष स्थान में बहती हैं, उन्हें किसी विशेष नाम से जाना जाता है और इस प्रकार की पवने ही लोकल विंड्स कहलाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आपका लिखा हुआ है विंड, साथ ही साथ नेचर एंड रीजन, यानी कि या हम इसे कंट्री भी कह सकते हैं कि किस प्रकार विशेष प्रकार के देशों में ये बहती हैं या उनका किस प्रकार का नेचर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहली पवन है वो है विली बॉब विंड। कोल्ड विंड है, इसका नेचर कैसा है, ठंडा है, और ये कहाँ पाई जाती है, अलास्का। तो आइए देखते हैं कि अलास्का है कहाँ पे विश्व मानचित्र पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका विश्व मानचित्र है, ये है आपका फिजिकल मैप। तो यहाँ पे आप देखिए एक लिखा हुआ है अलास्का यूएसए। ठीक है, तो अलास्का जो क्षेत्र है वह किसका है, यूएसए का है। यूएसए ने इसे रूस से खरीदा था और यह क्या है, हायर लैटिट्यूडनल रीजन में स्थापित है, या हम कह सकते हैं कि यह उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में है, जिसके कारण कि जैसा कि हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर या ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान जो है वह कम होता जाता है, तापमान में गिरावट आती जाती है, और साथ ही साथ जो आपका वायु दाब होता है या प्रेशर होता है वायु का, वो बढ़ता जाता है। तो विली बॉब महोदय कहाँ पे पाए जाते हैं, अलास्का में पाए जाते हैं, और इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर कोल्ड है। ठीक है, एवं दूसरी प्रकार की वायु जो है वह है आपकी चिनूक। चिनूक महोदय हैं, और ये इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है वार्म, और ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ब्लो लीवर्ड ऑफ रॉकी माउंटेन। लीवर्ड ऑफ रॉकी माउंटेन आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न रीजन में आपका रॉकी माउंटेन है, और ये लीवर्ड साइड में पाए जाते हैं, यानी कि ये इस क्षेत्र में। लीवर्ड किसे कहते हैं, लीवर्ड होता है वह क्षेत्र जो वर्षा विहीन हो, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। और विंडवर्ड होता है कि जब हवाएं या पवनें क्या करती हैं, अपने साथ सागरीय क्षेत्रों से क्या ले आती हैं, जल के कणों को लाती हैं, और मॉइस्चर लेदन विंड होती हैं, तो वो पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर जिस क्षेत्र की ओर बरसात कराती हैं उसे हम विंडवर्ड क्षेत्र कहते हैं, या वृष्टि युक्त प्रदेश भी कह सकते हैं। और जैसे जैसे पवनें ऊपर उठने का प्रयास करती हैं तो वो जो आपका मॉइस्चर लेडन विंड होता है वह उनके भार को सह नहीं पाता है, और साथ ही साथ वो बरसात करा देता है। तो जो दूसरी तरफ आपका जो लीवर्ड होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में बरसात नहीं करा पाती है या निग्लिजिबल अमाउंट में बरसात होती है, उसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं। तो ये जो विंड है आपकी, वो इसी लीवर्ड साइड में क्या करती है, बहती है, और साथ ही साथ यह भी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में है। तो यहाँ जो बर्फ पाई जाती है वह इन बर्फों को क्या कर देती है,
पिघला देती है और आसपास के जो पास्चर्स होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, या जो आपका पशुपालन है, जो चारागाह होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए ऐसी जो विंड है, जो आपका चिनूक जो है, जो रॉकी माउंटेन के लीवर्ड साइड में बहती है, इसे हम स्नो ईटर की भी संज्ञा प्रदान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह कौन सी स्थानीय पवन है जिसे हम स्नो ईटर के नाम से जानते हैं? तो वह कौन सी है? आपकी चिनूक। आफ्टर चिनूक द नेक्स्ट वन दैट इज अ ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर क्या है? ये एक गर्म हवा है जैसा कि चिनूक है, और ये कहाँ बहती है? यूएसए में। तो यूएसए आप एक बार देख लीजिएगा, यूएसए कहाँ है? ये आपका कनाडा के साउथ में आपका है, ये आपका है यूएसए, कनाडा के साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो वेली बॉब है अलास्का में बहती है, और अलास्का किसका पार्ट है? अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। तो आपकी जो लोकल विंड ब्लैक रोलर है वो कहाँ पे है? यूएसए में है। और प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द व्हीट एंड एज वेल एज मेज। तो आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ जो आपका ये जो रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रीजन है, इन क्षेत्रों में आप यहाँ देखिए हरा भरा है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या करता है? यहाँ की कृषि के लिए, जिनमें आपका व्हीट और मेज, जिनमें गेहूं और मक्का है, उसके उत्पादन के लिए यह अत्यंत ही जो जलवायु दशाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि सुटेबल कंडीशन को प्रदान कराता है। ठीक है, आपका हो गया ब्लैक रोलर। क्लियर? इसके पश्चात आप देखिए संताना। संताना एक गर्म आपकी स्थानीय पवन है, और ये कहाँ पे है? ये कैलिफोर्निया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसए का मैप है, और यह जो क्षेत्र है ये आपका यूएसए के कहाँ कहेंगे हम? ये कहेंगे वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में या साउथ वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट जो रीजन है, आपका जो कैलिफोर्निया है, ये कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। और वहाँ उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि मार्शल विंड आपका है। मार्शल विंड, मार्शल विंड यह कैसी है? इसका नेचर गर्म है, और ये कोलंबिया में प्रवाहित होती है। कोलंबिया कहाँ पे है? आपका साउथ अमेरिका। अभी हाल ही में हम लोगों ने साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा की, वहाँ के देशों के बारे में जाना। कोलंबिया, जिसका कि नाम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोलंबिया कोलंबस के नाम पर पड़ी, जो संपूर्ण विश्व में कोई एक ऐसा देश जिस देश का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे रखा गया है, वह कौन सा है? कोलंबिया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए, ये आपका जो रीजन है, साथ ही साथ ये देखिए आप, ये आपका है कोलंबिया। तो आपकी ये जो वायु है, मार्शल विंड है, ये कहाँ पे है? मार्शल कहाँ पे बहती है? कोलंबिया में। ठीक है, इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो है पंपेरू विंड। पंपेरू कैसी है? अब देख लीजिएगा, पंपेरू का जो नेचर है वो कैसा है? वो कोल्ड है। ठीक है, ठंडी है, और ये कहाँ पे बहती है स्थानीय पवन के रूप में? ये अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों के हम कह सकते हैं क्षेत्रों में बहती है। ये देखिए आपका यहाँ पे ये रीजन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है, दिस इज अर्जेंटीना एंड दिस वन इज उरुग्वे। ठीक है, अर्जेंटीना जिसकी राजधानी हम लोगों ने पढ़ा था ब्यूनस आयर्स, और ये आपका उरुग्वे की मोंटवीडियो। ठीक है, तो यहाँ के क्षेत्रों में ये बहती है। स्थानीय रूप में इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे पंपेरू बोलते हैं, और ये इसका नेचर किस प्रकार का है? ठंडा है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं जोंडा। जोंडा कहाँ पे है? ये विशेष रूप से अर्जेंटीना में बहती है, और इसका जो नेचर है वो कैसा है? जोंडा विंड। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में ही आपकी जो विंड है, कौन सी विंड? जोंडा। ठीक है, जो जोंडा विंड है वो कहाँ बहती है? अर्जेंटीना में। यहाँ पे आपका जोंडा विंड है, और जिसका नेचर कैसा है? आपका वार्म है। ठीक है, इसके पश्चात हम देख पा रहे हैं हरमट्टन। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सभी जो स्थानीय पवनें हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, किंतु इसका कुछ अलग ही या विशेष महत्व है। हरमट्टन, इसका नेचर कैसा है? वार्म एंड ड्राई, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट।
तो आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं आसानी से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, ये आपका सहारा है, ये पूरा का पूरा जो आपका डिजर्ट रीजन है ये आपका क्या है, सहारा है। तो ईस्टर्न यहाँ इस रीजन से ये आपका लीबिया आप मान लीजिए, और ठीक है, और ये जो आपका सहारा रीजन है ये यहाँ पे तो ईस्टर्न रीजन में बहती है, और ये अत्यंत ही गर्म होती है, डस्टी होती है, और अपने साथ ये क्या करती है, रेतीले कणों को लेकर चलती है, और अत्यंत ही शुष्क होती है, जो कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो आपका जो हरमट्टन है, जैसे जैसे ये बहते हुए आपका सहारा रीजन से बहते हुए जैसे ही ये गिनी रीजन में पहुंचती है, जहाँ की अत्यंत ही ह्यूमिड आपकी क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं, तो यहाँ के लोग इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि वो तकलीफ में होते हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी को जन्म देने के लिए जो वहाँ की गर्मी है, जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी है। तो क्या होता है कि ये जो आपकी हरमट्टन स्थानीय पवन है, जब ये यहाँ पहुँचती है, शुष्क है, आपने जैसे पढ़ा भी लिखा भी हुआ है, और ये जब गिनी क्षेत्र में पहुँचती है तो ये वहाँ के लोगों को क्या प्रदान कराती है, राहत प्रदान कराती है। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जब हमें तकलीफ होती है और तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के यानी कि जब हरी मटन देखते हैं तो क्या होता है, एक खुशी प्रदान होती है ना, उसी प्रकार क्या है, जो हरमट्टन है जब ये गिनी रीजन में पहुंचता है तो ये वहाँ के लोगों को राहत प्रदान करता है, और इस कारण से इसी पवन को, हरमट्टन को ही गिनी रीजन में डॉक्टर की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आपका ये रहा इन गिनी कोस्टल एरिया नोन एज डॉक्टर, ठीक है, नोन एज डॉक्टर, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पवन है। इसके पश्चात आपका हरमट्टन की तरह ही वार्म और ड्राई नेचर की जो विंड है उनमें आपका है ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर आपकी ऐसा फील्ड जो ब्रिक से बना हुआ है, यानी कि ईंटों से बना हुआ, लेकिन वो ईंटों से बना हुआ नहीं है, ये कहने के लिए है विक्टोरिया प्रोविंस ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखिए यहाँ पे, आप जब ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो यहाँ ये मरुस्थलों का महाद्वीप है, यहाँ पे 5 बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं, और इसी के कारण इसे मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये ग्रेट विक्टोरिया रीजन जो है आपका इस प्रोविंस में, इस रीजन में ये जो हवा बह रही है ब्रिक फील्डर, यहाँ पर ये गर्म और जो शुष्क पवन है वो किस नाम से जानी जा रही है, ब्रिक फील्डर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है कि ब्रिक फील्डर कहाँ पे है, विक्टोरिया प्रोविंस में, ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर दैट इज अ नॉर्वेस्टर, जो दूसरी पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है, वो कौन सी है, नॉर्वेस्टर है, और नॉर्वेस्टर कहाँ बह रही है, न्यूजीलैंड। ये देखिए इन द वी कैन से दैट इन द साउथ ईस्ट, आपका साउथ ईस्ट में कौन सी है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूजीलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो हवा बहती है उसे नॉर्वेस्टर के रूप में जाना जाता है, और उसका नेचर कैसा है, गर्म एवं शुष्क। क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल कि न्यूजीलैंड में बहने वाली हवा जो गर्म एवं शुष्क है उसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो हवा पाई जाती है गर्म एवं शुष्क उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम ब्रिक फील्डर के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात जो दूसरी हवा है आफ्टर ब्रिक फील्डर एंड एज वेल एज नॉर्वेस्टर, वो है सामल, और ये किस रीजन में, मेसोपोटामिया और साथ ही साथ पर्शियन गल्फ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन आपका है, ये रीजन यहाँ पे बेसिकली ईरान की बात हम करते हैं, ये ईरान के क्षेत्र को कवर करता है। तो ये जो आपका है पर्शियन गल्फ, ये रीजन, ठीक है, तो इस रीजन में आपका ईरान में ये बहती है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, सामल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात देखिए आप सिरोको, सिरोको भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पवन है, जिसके कई नाम हैं, यानी कि वो कई नामों से विभिन्न देशों में जानी जाती है। सिरोको का नेचर भी कैसा है, वार्म है, ड्राई है एंड डस्टी है, और ये कहाँ पे बहती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अफ्रीका। ठीक है, सिरोको भी कहाँ बहती है, अफ्रीका में बहती है।
एंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन अफ्रीका। ठीक है, सिरोको को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो पहला है खमसिन, ये आप देख पा रहे होंगे, खमसिन इजिप्ट। इजिप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, ये देखिए, ये आपका है इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट में आपका सिरोको किस नाम से जाना जाता है? आपका जाना जाता है सिरोको खमसिन के नाम से। ये देखिए खमसिन लिखा हुआ है। ठीक है, खमसिन। तो इजिप्ट में सिरोको, जो कि वार्म, ड्राई और डस्टी विंड है, या जब इजिप्ट में पहुंचती है या इजिप्ट को प्रभावित करती है तो वह खमसिन के नाम से जानी जाती है। और साथ ही साथ जब यह लीबिया पहुंचती है तो इसे गिबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लीबिया, अब आप देख पा रहे होंगे लीबिया भी यही है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये देखिए, दिस इज लीबिया। ठीक है, ये है आपका लीबिया। तो लीबिया में आपका जो गर्म एवं शुष्क वायु है या विंड है वो किस नाम से जानी जाती है? गिबली के नाम से। इसके पश्चात जो आपका ट्यूनीशिया है, वहाँ पर सिरोको को किस नाम से जाना जाता है? ट्यूनीशिया में सिरोको को जाना जाता है किस नाम से? आप देख पा रहे होंगे, चिली। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है क्या? चिली, सैंटियागो, जो कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, इसका भी लगभग उच्चारण उसी प्रकार से है, चिली। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में सिरोको को किस नाम से जाना जाता है? उसे चिली के नाम से जाना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ट्यूनीशिया कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आप देखिए, लगभग नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में है आपका ट्यूनिस। ये देखिए आपका, दैट इज ट्यूनीशिया। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट देखिए आप, आपका एटलस माउंटेन भी है। ठीक है, एटलस माउंटेन। और जब यह पवन एटलस माउंटेन से उतरते हुए आपका कौन सी, ये सिरोको, ध्यान दीजिएगा। और एक नाम और छूटा है, थोड़ा सा देख लीजिए इसे, सिमूम, जिसे कि हम पॉइजन विंड के नाम से भी जानते हैं, ईरान और इराक की सीमा पर स्थित कुर्दिस्तान नामक स्थान पर प्रवाहित होती है। तो सिमूम, सिरोको को सिमूम के नाम से भी जाना जाता है। किस क्षेत्र में? ये आप देखिए यहाँ पे, ये ईरान और इराक के सीमा पर, ईरान और इराक इस रीजन में इसे सिमूम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिमूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिरोको को आपका इराक और ईरान की सीमा पर किस नाम से जाना जाता है? सिमूम के नाम से जाना जाता है। और इसका नेचर कैसा है? वार्म है। कैसा है नेचर इसका? वार्म, डस्टी, ठीक है, और ड्राई आल्सो। आफ्टर दैट अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपका ये सिरोको है, जब ये, अभी हमने चर्चा की थी कि देखिए ये एटलस माउंटेन है आपका। ठीक है, तो जब यह विंड, स्थानीय पवन, एटलस माउंटेन से उतरने के बाद आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जब ये आपका स्पेन पहुंचती है तो यहीं पर एपिनाइन माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? एपिनाइन। यहाँ पे एपिनाइन माउंटेन है। तो एपिनाइन माउंटेन से टकराकर उसे पार करने की कोशिश करती है, और पार करने की स्थिति में क्या हो रहा है कि ये पानी के क्षेत्र से होकर जा रही है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी से। तो व्हेन द वार्म एंड एज वेल एज द डस्टी विंड मूव्स ओवर द ओशनिक रीजन, देन this is very obvious that will capture the, even we can say that the water vapor, and that water vapor that has been considered as a moisture laden wind. So after reaching in Spain, when it just collide with the Apennine mountain, then the part in which region that just drops down into form of the rainfall, जब वह बरसात के रूप में स्पेन में गिरती है एपेनाइन पर्वत से टकराने के पश्चात, तो वह किस रूप में गिरती है? लाल पानी के रूप में बरसात होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में बालू की अधिकता है, रेत की अधिकता है, तो अपने साथ क्या, रेत के कणों को ले जाती है, जिसका कि रंग लाल होता है। इसी प्रकार, इसी कारण से यहाँ पे लाल रंग की बरसात होती है, जिसे ब्लड रेन की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। यानी कि स्पेन में जो बरसात आपका, जो स्थानीय पवन आपकी सिरोको चलकर यहाँ पहुँचती है, वो
किसके रूप में बरसात कराती है? लाल रंग के रूप में बरसात होती है। जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, स्पेन पहुंचकर एपेनाइन पर्वत से टकराकर, तो वह लाल रंग की होती है, जिसे ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विशेष भाग में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपके स्थानीय पवनों जो रह गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन पवनों के रूप में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी के रूप में, मोस्टली आप मुख्यतः देखें तो आपका पीजीटी में, तो यह क्षेत्र काफ़ी कुछ कवर करता है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक महत्वपूर्ण चर्चा रही स्थानीय पवनों के रूप में। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, वो अभी कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के रूप में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू ऑल।